हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे सेक्शन सी ग्रामर में फिल इन द ब्लैंक्स को, यानी आपके रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है और ये एग्जांपल्स आपके दिए हुए हैं। 1 से लेकर 25 तक के एग्जांपल इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। और डुएट डायरेक्टेड में जो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है उसके 5 वीडियोज़ में अपलोड कर चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 12th इंग्लिश के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, या फिर आप चैनल पर अभी डायरेक्ट विजिट करेंगे तो भी आपको दिख जाएगा। सारे वीडियो आपको प्रॉपर मिल जाएंगे और सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा उनको देखने के बाद में। यदि आप अच्छे से समझना चाहते हैं कि हर एक सेंटेंस कैसे बनता है, तो यदि सिर्फ आप आंसर के लिए आए तो आपको किसी भी क्वेश्चन में के सॉल्यूशन में डायरेक्ट मिल सकता है। यहाँ पर हम इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करेंगे, लेकिन प्रॉपर रीजन के साथ में कि किसमें कोई भी आपका आर्टिकल, डिटरमाइनर, मॉडल्स या वर्ब के जितने भी फॉर्म्स हैं ये सब क्यों आएंगे, उनका रीज़न क्या है। जैसे कि हम पहला आपका एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, एंड तक देखिएगा। आपको यदि कोई डाउट हो तो हम उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला वीडियो आने के पहले, अगला वीडियो कल शाम को आएगा, उसके पहले जो भी डाउट हो, जो मैं सेंटेंस बताता हूँ तो आप पूछ लीजिएगा। आई हैव सीन, मैं देख चुका हूँ, प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इन द सिटी, यानी इस शहर में ऐतिहासिक महत्व, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस यानी ऐतिहासिक महत्व के जो स्थान है, प्लेसेस हैं, उनको मैं देख चुका हूँ, या फिर मैंने इस शहर के ऐतिहासिक महत्व के स्थान को देखा है। ठीक है, देखा है तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास आर्टिकल है ए, एन और दी और नो आर्टिकल। अब जब ए एन दी में से आपको कुछ लगाना होता है तो आप सभी जानते हैं कि प्लेसेस जो है प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है, और बहुवचन में ए और एन तो आएंगे नहीं क्योंकि ये तो एक का अर्थ देते हैं। वो जो आर्टिकल द है उसको हम एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल दोनों में लगा सकते हैं, तो फिलहाल तो यहाँ पर द आ जाएगा। नो आर्टिकल भी आ सकता था, लेकिन नो आर्टिकल हमेशा प्रॉपर नाउन यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का प्रॉपर नाम हो। जैसे कि मैं इंदौर की बात करूँ तो इंदौर का नाम इंदौर ही है, वो कोई अलग से नहीं है, तो आप उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। राम का नाम राम ही है तो राम के आगे आप कोई आर्टिकल नहीं लगाते, तो उसके कुछ रूल है 50 आर्टिकल के, तो यहाँ पर 0 आर्टिकल तो नहीं आएगा। अब ये बहुवचन है तो आप द लगा देंगे। और आप खुद देखिए यहाँ पर कहा गया कि मैं इस सिटी के जितने भी ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं उनको देख चुका हूँ, तो कहीं ना कहीं इस बात पर फोर्स किया जा रहा है और उसको डेफिनेट बताया जा रहा है, निश्चित बताया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर द आर्टिकल का उपयोग करेंगे। क्लियर है, इसमें द आ जाएगा, द प्लेसेस। एक वचन बहुवचन दोनों में द का उपयोग होता है डेफिनेट आर्टिकल का, तो आप लगा देंगे। नो आर्टिकल नहीं होता तो ज़्यादा सही होता है इसको लगाना, लेकिन नो आर्टिकल सिर्फ आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया गया है। द बॉय, द बर्ड। अब यहाँ पर केच, कैचेस और कैचेस, यहाँ इन दोनों की स्पेलिंग सेम दी गई है, मतलब आप एक को किसी को भी हटा सकते हैं, स्पेलिंग तो सेम है। तो यहाँ पर आप देखिए जो लड़का है वो सिंगुलर है, एक वचन है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या फिर आपने प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस पढ़ा होगा तो वह कहता है कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए आपको उसमें ए से एस लगाना पड़ता है। तो ये तो रही वर्ब, और इसमें ए से एस लगा देंगे तो ये वाली वर्ब बन जाएगी। तो इसमें ई एस लगकर ये आपका सिंगुलर बनता है, ना कि प्लूरल बनता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका कैचेस, यानी ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यह हमेशा बॉयस होता है, यहाँ पर एस लगा होता तो केस आया था, लेकिन नहीं लगा है। अगला है 3rd नंबर का, नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। आपके पास है अ लिटिल, लिटिल और फ्यू। फ्यू हमेशा आता है काउंटेबल नाउन के साथ में। काउंटेबल नाउन किनको हम कहेंगे, जिनको हम गिन सकते हैं, ऐसी संज्ञा है जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे कि मेरे 4 दोस्त हैं, मेरे पास 5 किताबें हैं, मेरे पास 10 कार हैं, मतलब जिनका भी आप नाम ले रहे हो उनको आप गिन सकते हो, उनको हम काउंटेबल कहते हैं। लेकिन जिन चीज़ों को आप नहीं गिन सके उनको आप अनकाउंटेबल कहते हैं, यानी कि अगणक संख्याएँ हैं जिनको आप गिन नहीं सकते। तो जो ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, आप उसको गिन नहीं सकते कि मेरे पास 4 नॉलेज है, मेरे पास 4 ज्ञान है, मेरे पास 5 ज्ञान है। इसका मतलब आपको ये अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल तीनों में से कोई भी आ सकता है। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू जो है वो काउंटेबल के साथ आता है, तो ये तो आएगा नहीं। अब हमारे पास बचा अ लिटिल और लिटिल। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, और लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, बिल्कुल कम। तो हम ऐसा कहते हैं कि थोड़ा ज्ञान जो है वो खतरनाक होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा वाला जो शब्द दे रहा है वो है अ लिटिल। वो लिटिल हम तब लगाएंगे जब बिल्कुल ही कम हो, ना के बराबर, तब हम लिटिल लगाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा ज्ञान जो है वो खतरनाक होता है, ऐसा हम कहते हैं, इसलिए थोड़ा के लिए हम अ लिटिल लगाएंगे। अगला है आपका 4th नंबर का, आई थिंक इट रेन टुडे। कोई भी व्यक्ति होगा वो ऐसा कहता है कि मैं सोचता हूँ कि आज बारिश हो सकती है, वर्षा हो सकती है। तो जब आप ऐसा कहते हैं कि आज आज वर्षा हो सकती है, मतलब आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं, और संभावना व्यक्त करने में हमेशा मे का उपयोग होता है। मस्ट यानी जरूर चाहिए, यानी आपने ऐसा बोल दिया आई थिंक इट मस्ट रेन टुडे, मतलब आप इतने श्योर है, 100% के लगभग आप श्योर है कि आज बारिश होगी होगी। तो आप तो कोई देवता या भगवान है नहीं कि बारिश होगी होगी। कैन नॉट, मतलब आप ऐसा कहना चाहते हैं कि आज बारिश नहीं होगी,
तो तुम्हें कैसे पता भाई बारिश नहीं होगी? मौसम के बारे में तुम थोड़ी जानते हो। तुम किसी भी बात की संभावना कर सकते हो कि ऐसा हो सकता है। तो संभावना जब भी हम व्यक्त करते हैं उसके लिए हम मे मॉडल्स का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मे। आई थिंक इट मे रेन टुडे, तो यहाँ पर मे आ जाएगा। यदि यहाँ पर माइट होता तो आपके लिए डिफ़िकल्टी हो जाती कि माइट लगाएं कि मे लगाएं, क्योंकि यदि हमने माइट लगा दिया कि आई थिंक इट माइट रेन टुडे, इसका मतलब बारिश होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती। फिर यहाँ पर कोई संभावना भी है। देर आर प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी में मूल्यवान किताबें हैं। आपके पास मच है, एनी है और सम है। मच का उपयोग करते हैं हम वही अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। तो प्रीसियस मूल्यवान किताब जो है, मैंने कहा आपसे कि मेरे पास 4 किताबें, तो मैं किताबों गिन सकता हूँ। तो मतलब काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन में मेनी का उपयोग होता है। मच का अनकाउंटेबल नाउन में होता है, जैसे कि नॉलेज, शुगर, मिल्क, गोल्ड, मनी, ऐसे। अब आपके पास है एनी। एनी का उपयोग हमेशा प्रश्नवाचक और नकारात्मक यानी कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में होता है, लेकिन ये तो आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। वही सम का उपयोग हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में होता है कि यहाँ पर कुछ मूल्यवान किताबें हैं लाइब्रेरी में, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सम। ये प्रश्नवाचक नकारात्मक, और ये मच यानी कि अनकाउंटेबल में, तो ये तो काउंटेबल है, तो ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। सम आपका सही हो जाएगा। 6 नंबर का आपका एग्जाम्पल है माई ब्रदर इज़ इंजीनियर। और आपके पास ऑप्शंस है द, एन और ए। अब आपने देखा कि आप इसको बोलते हैं इंजीनियर, और आप सभी जानते हैं कि यदि आप इंजीनियर को बोलेंगे तो इंजीनियर को बोलने में आपको ई का उपयोग करना पड़ रहा है, जो कि हिंदी का स्वर है। और जहाँ पर स्वर यानी वोवेल आ जाते हैं वहाँ पर आप आर्टिकल एन का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर आपका एन आ जाएगा। डिड यू बाय शुगर फ्राम द शॉप। अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने ऐसा कहा था कि एनी का उपयोग प्रश्नवाचक और नकारात्मक में करते हैं, तो यहाँ पर आपको एनी दिख रहा है और सम दिख रहा है। और सम का उपयोग हमेशा आप काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में होगा। तो यहाँ पर आपके पास शुगर है, अनकाउंटेबल है, कोई दिक्कत नहीं, आप शुगर को गिन नहीं सकते मेरे पास 1 शुगर है 2 शुगर है, क्योंकि हम इसकी मात्रा किलो में नापते हैं कि मेरे पास 2 किलो शुगर है 10 किलो शुगर है। तो जहाँ पर लीटर या फिर मात्रा वाली बात आ जाती है वहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो दोनों लग जाते हैं एनी और सम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मना नहीं करते लगने में। लेकिन जब प्रश्नवाचक और नेगेटिव सेंटेंस की बात होगी तो एनी ही आएगा, और पॉजिटिव सेंटेंस की बात होगी तो सम आएगा। तो आपके पास सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर एनी। डिड यू बाय एनी शुगर फ्राम द शॉप, क्या तुमने कोई शुगर दुकान से खरीदी है। आई डोंट लाइक आप दीज मैंगोज। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, आइदर और नाइदर। आप इसको इधर या नीदर भी पढ़ सकते हैं, जैसा आप पढ़ते हैं दोनों ही सही है। आपने कहा कि मुझे पसंद नहीं है, अगर आप अर्थ देखेंगे इधर का तो यह होता है यह या फिर वह, या दोनों में से एक। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं भी, और इसका मतलब होता है भी नहीं। अगर ये अलग अलग आ रहे हैं तो किसी भी सेंटेंस में बीच में ये दोनों के अर्थ हो रहे हैं, तो आप पहले यहाँ पर मना कर चुके कि मुझे पसंद नहीं है। ऑफ दिस मोबाइल मतलब कोई भी मोबाइल, तो कोई भी मोबाइल में आप इधर लगा देंगे क्या? आपने पहले भी बोल दिया, क्योंकि ये पॉजिटिव में आता है हमेशा, पॉजिटिव सेंटेंस में मतलब अपना अर्थ पॉजिटिव रखता है। तो जब पहले से एक बार यहाँ पर नेगेटिव वाली बात कह दी गई है तो फिर बाद में पॉजिटिव वाली बात आएगी कि मुझे पसंद नहीं है कोई भी मोबाइल, या फिर इनमें से एक भी मोबाइल। और यदि आप नीदर लगा देंगे जिसका मतलब ना तो ना होता है, यानी कि इनमें से कोई भी पसंद नहीं है या भी नहीं इसका अर्थ होता है, तो पहले जब मना कर चुके तो फिर बाद में नहीं करेंगे तो सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस देने लग जाएगा कि मुझे पसंद नहीं है कोई भी मोबाइल। तो आप 2 बार उस बात को कैसे बोलेंगे? तो इसलिए यहाँ पर पहले से यदि डोंट यानी नॉट दिया तो आप इधर लगाएंगे, और यदि यहाँ पर नॉट यानी डोंट नहीं होता, आई लाइक नीदर आप मोबाइल आ जाता। तो दोनों का अर्थ यहाँ पर होता है कि मुझे इनमें से कोई मोबाइल पसंद नहीं है। यदि नॉट नहीं आएगा तो नीदर लगाएंगे, और यदि नॉट पहले से आया तो आप इधर लगाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव में आता है और ये अपने आप में नेगेटिव अर्थ रखता है। इसलिए आपका ये नीदर जो है पॉजिटिव सेंटेंस में आता है क्योंकि ये पहले से नेगेटिव है, और ये आपका जो है नेगेटिव में आता है क्योंकि ये पॉजिटिव अर्थ देता है। क्योंकि 2 बार ना आप एक सेंटेंस में उपयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका यू स्टॉप स्मोकिंग। अब यहाँ पर आप कह रहे हैं कि तुम्हें जो है स्मोकिंग करना, धूम्रपान करना रोकना चाहिए। वुड यानी किसी भी बात की संभावना हो, या फिर आपको विल का पास्ट फॉर्म उपयोग करना हो कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकने की संभावना है, ऐसा कुछ। और जब आप किसी को सलाह देते हैं कि तुम्हें स्मोकिंग रोक देना चाहिए, तो सूट का मतलब होता है चाहिए, और ये सूटेबल है क्योंकि सलाह देने के लिए हम सूट का उपयोग करते हैं। ऐसा होगा या फिर पास्ट वाली आप बात कोई नहीं कर रहे। वी आर गोइंग अ मेस टूडे। आपके पास ऑप्शंस है गोइंग, प्लेइंग है, टू प्ले और प्लेड है। मतलब आपके पास प्लेइंग है, टू है, मतलब टू प्ले है और प्लेड है। अब आप देखिए वी आर गोइंग टू अ मेस
टुडे मतलब आप एक गेम खेलने जा रहे हैं आज। तो आप सोचें कि वी आर है तो आप प्लेइंग लगा देंगे, लेकिन आप पहले देखिए गो के साथ आईएनजी लगा चुके हैं, मतलब हम टेंस वाली बात कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें एक और वर्ब लगानी है, तो हम एक और वर्ब को दो तरीके से लगा सकते हैं। या तो वर्ब में आईएनजी जोड़कर, जो कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है, या फिर टू इन्फिनेटिव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर, जो कि टू प्ले भी दिया हुआ है। तो वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे, तो हम इसको लगाएंगे टू प्ले। क्यों लगाएंगे? प्लेट तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टेंस देखने पर आपको नहीं लग रहा है कि ये आपका परफेक्ट टेंस है या फिर पास्ट में है। नहीं लग रहा है ना, नहीं लग रहा है, क्योंकि आज आप मैच खेलने जा रहे हैं या फिर हम खेलने जा रहे हैं। तो यहाँ पर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि दो वर्ब कभी भी एक साथ नहीं आती है, और आती है तो या तो आईएनजी के रूप में आती है। तो पहले से जब ये आईएनजी के रूप में है, तो अब दूसरी वर्ब आपकी टू के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी। यदि यहाँ पर ये गो होता और गो टू, तो गो के बाद टू नहीं होता तो गो प्लेइंग आप कर सकते थे, क्योंकि दो वर्ब हमने लगाई है, तो एक में गो है और एक में आईएनजी लगा दिया है। लेकिन पहले यहाँ पर आईएनजी तो हम प्लेइंग नहीं उपयोग कर सकते, हम टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म उपयोग कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है माई फ्रेंड लाइव्स या फिर लिव्स इन दिल्ली, मेरा दोस्त दिल्ली में रहता है। दिल्ली बड़े स्थान का नाम है। आपके पास है इन मतलब में, एट मतलब पर, और इनटू मतलब के अंदर। जब आप गतिशील अवस्था से किसी चीज़ के अंदर प्रवेश कर रहे हो, जैसे कि आई जंप इनटू द वेल, मैं कुएं में कूद रहा हूँ या फिर कूदता हूँ, तो आप एक स्थिति से गतिशील अवस्था में किसी दूसरी स्थिति में प्रवेश करते हैं, तब आप इंटो का उपयोग करते हैं और उसके अंदर आप समा जाते हैं। एट का मतलब आप किसी स्थान पर खड़े हैं, पर वाली बात होती है जहाँ पर, और छोटे स्थान की बात हम करते हैं, रेलवे स्टेशन या फिर आप बोलते हैं एयरपोर्ट या फिर बस स्टैंड, तब आप एट लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा स्थान है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मतलब उसके अंदर आप रहते हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इन। नेक्स्ट है आपका, जो कि लगभग सभी को कन्फ्यूजन होता है, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। तो यहाँ पर आपको शुड आएगा, क्योंकि जहाँ पर भी लेस्ट दिखता है वहाँ पर आप शुड लगाते हैं। इसका कारण भी यह है कि लेस्ट जो है शुड को लेकर चलता है, क्योंकि लेस्ट का मतलब होता है कि ऐसा ना हो कि, इसका मतलब क्या होता है, ऐसा ना हो कि। तो कठिन परिश्रम करो, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। अब यहाँ पर उड कुड और शुड सभी लगाएंगे तो सबका अर्थ यही होगा, लेकिन लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, क्योंकि हो जाओ मतलब ये संभावना वाली, भविष्य वाली बात हो रही है। कुड यानी हो सकते हो, इसमें भी संभावना वाली बात हो रही है, तो आने में तो सभी आ सकते हैं, लेकिन लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है। तो अर्थ इसका यह रहेगा कि कठिन परिश्रम करो, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। राम प्रीफर्स मिल्क, उसके बाद आपको दिया है एट मतलब पर, या फिर देन मतलब से, और टू मतलब भी से या को होता है, काकी के होता है। ऑफ का मतलब काकी होता है, टू का मतलब से होता है। तो दो है हमारे पास से के लिए यहाँ पर टू और देन। एट तो होगा नहीं, एट का मतलब तो पर होता है और छोटे स्थानों के लिए प्रयुक्त होता है। तो जब भी आपको प्रीफर दिखाई दे, जैसा कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो प्रीफर के बाद हमेशा दो नाउन होगी जिनमें कंपेरिजन होगी। तो आपके पास मिल्क और टी में कंपेरिजन है, यहाँ पर टी और कॉफ़ी हो सकती है, कोई भी दो चीज़ें हो सकती है, लेकिन प्रीफर के बाद यदि दो चीज़ों का कंपेरिजन हो, और होगा ही, तो उन दोनों के बीच में आपको टू लगाना है। ये प्रीफर के साथ वाला नियम कहता है कि प्रीफर यानी कि मुझे, राम प्रीफर्स मिल्क टी, राम जो है वो मिल्क को प्रीफर करता है चाय के बजाय, यानी उसको मिल्क ज़्यादा पसंद है टी के बजाय, तो मिल्क को यहाँ पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दी जा रही है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। और आप यदि ऐसा लगाते हैं कि राम प्रीफर मिल्क देन टी, तो उसका अर्थ भी यही हो रहा है कि राम जो है दूध लेना पसंद करता है टी के बजाय। तो दोनों ही सही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि देन जो है वो आपकी कंपेरेटिव डिग्री के बाद उपयोग होता है, जब हम किसी दो ऐसी चीज़ों की तुलना कर रहे हो जो कि लिविंग हो, तब हम देन का उपयोग करते हैं। यहाँ पर देन नहीं आएगा, प्रीफर्स के बाद हमेशा टू ही आएगा, और हमेशा दो चीज़ या दो नाउन के बीच में कंपेरिजन आपको मिल जाएगा। मिस्टर डेविड इज यूरोपियन, आप जब यहाँ पर बोल रहे हैं, आपको दिख तो रहा है कि ए ई आई ओ यू में से आपके पास क्या है, यहाँ पर ई है, तो आप सोचेंगे हम एन लगा दें, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इसको पढ़ते हैं तो आप बोलते हैं यूरोपियन, और आप सोचिए कि यूरोपियन जो है, यह आपका जो दिया है, यह एक क्या है, व्यंजन है, जिसको आप बोल सकते हैं कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट यानी यह को हम बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, वाई बोलेंगे। और यह हिंदी में भी व्यंजन है और अंग्रेजी में व्यंजन है, मतलब उच्चारण व्यंजन का हो रहा है। जब उच्चारण व्यंजन का, तो हम क्या लगाते हैं, अ लगाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा मिस्टर डेविड इज अ यूरोपियन। 15 नंबर का है आई हैव फ्रेंड्स। आप देखिए फ्रेंड को हम गिन सकते हैं, तो अनकाउंटेबल हैं जिनको हम गिन नहीं सकते उसमें मच लगाते हैं, और जो गिन सकते हैं उसमें हम मैनी लगाते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मैनी।
क्योंकि यहाँ पर मेनी जो है बहुवचन के साथ आता है और आपके गिनने योग्य नाउन के साथ आता है, तो आप दोस्तों गिन सकते हो और ये बहुवचन भी है, तो यहाँ पर मेनी आ जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ होती है यहाँ पर शुगर, ऑयल, गोल्ड, मनी, बटर, राइस, वीट, तो यहाँ पर आप क्या लगा देते हैं, मज लगा देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। रामायण इज अ सेक्रेड बुक, रामायण एक पवित्र किताब है, पुस्तक है या ग्रंथ है, तो रामायण एक ही है, तो इसमें डेफिनेट वाली बात हो रही है, तो यहाँ पर द आर्टिकल आ जाएगा। माई ग्रैंड मदर इज हार्ड ऑफ हियरिंग आएगा, ऑफ इसलिए आएगा क्योंकि यह एक एडजेक्टिव है, पूरा एक साथ आता है, हार्ड ऑफ हियरिंग हमेशा साथ में आता है। तो इस हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब होता है सुनने में दिक्कत, तो मेरी दादी माँ को सुनने में दिक्कत है, ये पूरा ही एक एडजेक्टिव है जो कि किसी भी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, और यहाँ पर ये दादी माँ की विशेषता बता रहा है कि मेरी दादी माँ को सुनने में दिक्कत है, और ये पूरा ऐसा ही लिखा जाता है, हार्ड ऑफ हियरिंग आर डीफ, यानी सुन नहीं सकती, बहरे हैं, ऐसा हम कहते हैं। तो हार्ड जिसको सुनने में दिक्कत है उसको हम हार्ड ऑफ हियरिंग बोलते हैं, तो ये पूरा ऐसा ही आएगा। गॉड ब्लेस यू विथ अ डॉटर, हम जब किसी को ब्लेस करते हैं कि गॉड ब्लेस यू, मतलब भगवान तो प्रसन्न रखे, आपने जो आशीर्वाद या शुभाशीष तुम पर बरसाएं, ऐसा कुछ हम बोलते हैं, तो हमेशा उसमें मे लगाते हैं, क्योंकि आप विश मांग रहे हैं, और विश मांगने में हमेशा मे का उपयोग करते हैं। ऐसा मे मॉडल्स का जब हम उपयोग करते हैं संभावना के लिए, उद्देश्य के लिए, या फिर आप किसी के लिए विश मांग रहे हो तब आप मे का उपयोग करते हो, तो यहाँ पर मे गॉड ब्लेस यू आ जाएगा, और आप हमेशा ऐसे बोलते हैं। द बिल्डिंग हेज, हेज, हेड और हेव, ये तीनों जो हेल्पिंग वर्ब हैं, इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हमने टेंस में पढ़ा है। फालिंग, फालन और फाल में फालन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर फालन, राइट। द बिल्डिंग हैज़ फालन डाउन, बिल्डिंग जो है वो गिर चुकी है। ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स चिल्ड्रन, अब यहाँ पर अमंग यानी के बीच में, और बिटवीन मतलब भी बीच में होता है के बीच में, लेकिन बिटवीन मतलब दो के बीच में, अमंग मतलब सभी, दो से अधिक के बीच में, तो जो बच्चों के बीच में मिठाई को बांट दो या बांट दी जाए तो अमंग आएगा यहाँ पर। ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग चिल्ड्रन, यानी कि उसने मिठाई को बच्चों के बीच में बांट दिया। तो बच्चे बहुत सारे होते हैं, दो नहीं होते हैं, दो की बात होती है, राम श्याम सीता गीता, वह और मैं, तुम और वह, तब आप बिटवीन लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर अमंग आ जाएगा क्योंकि दो से ज़्यादा की बात हो रही है। यहाँ देखिए, हर सोल रेस्ट इन पीस, यानी उसकी आत्मा को शांति मिले, तो यहाँ पर वुड है और मे है, तो वुड का उपयोग पास्ट वाली बातों में होता है या फिर भविष्य में कोई संभावना व्यक्त हो उसमें होता है। लेकिन जब आप किसी के लिए विश मांग रहे हो कि उसकी आत्मा को शांति मिले, जैसा कि मैंने 20 वाले सेंटेंस में कहा था, तो जब आप विश मांगते हैं कि आत्मा को शांति मिले तो आप मे का उपयोग करें, मे हर सोल रेस्ट इन पीस। दे अपोलोजाइज्ड द लेडी, तो यहाँ पर फोर यानी के लिए और टू मतलब से, उन्होंने ओल्ड लेडी यानी बूढ़ी महिला से या फिर जिनकी उम्र अधिक है उनसे माफ़ी मांगी, तो से के लिए हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, और के लिए हम फार लगाएंगे, तो उन्होंने बूढ़ी महिला के लिए हम माफ़ी मांगी या बूढ़ी महिला से माफ़ी मांगी, तो बूढ़ी महिला से माफ़ी मांगी, ओल्ड लेडी से, तो टू आ जाएगा यहाँ पर। आई डिड नॉट फाइंड देयर, अब यहाँ पर आपके पास है एनी वन, नो वन, आप ऐसा कहते हैं कि मैंने वहाँ पर कोई भी या फिर किसी को भी नहीं पाया, तो यहाँ पर आप देखिए इसका अर्थ हो रहा है किसी को, एनी वन का मतलब होता है किसी को या कोई भी, और नो वन का मतलब होता है किसी को भी नहीं या कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं, मतलब अपने आप में इसमें नहीं है। ये वही बात होगी जब हम आइदर और नाइदर वाला सेंटेंस देख रहे थे, उससे जब नाट पहले था तो हमने आइदर लगाया, और नाट नहीं होता तो हम नाइदर लगाते। वैसे ही जब पहले ये बोल चुका है मुझे कोई नहीं मिला, तो फिर नो वन हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि पहले ही बोल चुका है कि आई डिड नॉट फाइंड, मुझे कोई नहीं मिला वहाँ। तो यदि हम नो वन लगा देंगे तो पहले ही बोल दिया और बाद में आप बोल रहे हैं कि मैंने किसी को भी नहीं पाया, और यहाँ भी आप कह रहे हैं कि आपने किसी को भी नहीं पाया, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा एनी वन। एनी वन मतलब किसी को, सिर्फ किसी को, तो मैंने नहीं पाया वहाँ किसी को भी, सिंपल सा, तो यहाँ पर आपका जाएगा एनी वन। और यदि आप नो वन लगा देंगे तो मतलब आप यहाँ भी कह रहे हैं कि मैंने किसी को नहीं पाया, और फिर आप वापस कहना चाह रहे हैं कि मैंने किसी को भी नहीं पाया, तो ये तो सेंटेंस कहीं भी मैच नहीं होगा। 24 नंबर का आपका सेंटेंस है, सी डज नॉट हैव फ्रेंड्स टू हेल्प हर, फिर वही बात हो गई, फ्रेंड्स को हम गिन सकते हैं और गिनने में हम मेनी का उपयोग करते हैं, और आप एनी का भी उपयोग कर सकते हैं। शी डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स टू हेल्प हर, उसके पास कोई भी दोस्त नहीं है, और मच जो है अनकाउंटेबल नाउन में आता है, लेकिन आप सोचिए एनी का मतलब होता है कोई और मेनी का मतलब होता है कई, यानी कि उसके पास नहीं है कई दोस्त हेल्प करने के लिए, या फिर उसके पास नहीं है कोई दोस्त हेल्प करने के लिए, तो आप कहेंगे कोई आएगा। लेकिन आप खुद देखिए कि अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव हो या प्रश्नवाचक हो तो हम क्या लगाते हैं, एनी लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर एनी आ जाएगा।
लेकिन मैनी भी सही होता है, लेकिन इसका अर्थ थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि आपको अच्छा नहीं लगेगा कि उसके पास कई दोस्त हैं हेल्प नहीं करने के लिए। आप ऐसा कहते हैं कि उसके पास कोई भी दोस्त नहीं है हेल्प करने के लिए, इसलिए ए नहीं आ जाएगा। वो नेगेटिव के हिसाब से भी ए नहीं आ जाएगा, तो आपका ए नहीं इसमें सही रहेगा। 25 नंबर का सेंटेंस देख लीजिए, जो कि आज के इस वीडियो का एंड वाला सेंटेंस है। यू टू गो टू मुंबई टुमारो टू अटेंड द मीटिंग। यहाँ पर विल है और शुड है। तो जब हम किसी को सलाह देते हैं जाने के लिए, तब हम शुड का उपयोग करते हैं। तो क्या यहाँ पर ये सलाह दे रहा है, ठीक है, हम यहाँ पर शुड लगा देते हैं कि तुम्हें जो है कल मीटिंग अटेंड करने के लिए मुंबई जाना चाहिए। कोई सलाह भी दे सकता है। लेकिन शुड यानी जो मॉडल वर्ब है उसके बाद कहाँ का ऐसा नियम है कि इसके बाद टू आएगा। इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी टू नहीं आता। लेकिन विल हैव के बाद टू आ जाएगा, विल हैव टू गो टू ऐसा आ जाएगा। और इसका मतलब यह हो रहा है कि तुम्हें जो है कल मीटिंग अटेंड करने के लिए मुंबई जाना होगा। विल हैव मतलब जाना होगा मीटिंग अटेंड करने के लिए कल। तो यहाँ पर विल हैव आपका सही होगा। अगर यहाँ पर टू नहीं होता तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर सलाह या फिर मशवरा दिया जा रहा है, तो हम शुड लगा देते हैं। लेकिन विल हैव टू गो टू मुंबई टुमारो टू अटेंड द मीटिंग, तुम्हें कल मुंबई मीटिंग अटेंड करने जाना होगा। कोई सलाह यहाँ पर नहीं दी आ रही कि पढ़ाई करना चाहिए, धूम्रपान छोड़ देना चाहिए, कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, ऐसा नहीं जाना होगा। ये एक ऑर्डर है, ऑर्डर हो सकता है बॉस के द्वारा किसी को दिया हुआ। नेक्स्ट वाले जो 26 से लेकर जो 50 तक के आपके एग्जाम्पल्स है वो हम कल की वीडियो में देखेंगे। आपको इनमें से किसी भी एक आध सेंटेंस में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वैसे रहेगा नहीं। मिलते हैं दोस्तों अलग नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर जाइएगा।